वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। एंड आप सभी लोग अंग्रेज़ी सीख रहे होंगे बढ़िया तरीके से, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे हज़ारों चैनल्स हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि हर एक टीचर की स्टाइल अलग होती है और हर एक सीखने वाले की भी स्टाइल अलग होती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको मेरे चैनल पर अच्छे से समझ में आ जाएँ। और इसी उम्मीद के सहारे मैं अपनी नॉलेज जो है शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है और हर एक का सीखने का तरीका अलग है। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके देखिए, समझिए और मुझे बताइए कि किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो बनाऊँगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनानी है आपके लिए। तो ये चैनल, हमारा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंग्लिश अच्छी हो सके। तो फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी है हमारे पास, जिसे आप ऐप के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं और careerbuildingschool.com पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली फ्री है, कोर्स भी फ्री है, ऐप भी फ्री है और ये चैनल भी फ्री है और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देना भी फ्री है। सो इट इज़ टोटली फ्री। सो गाइस, अब तो सीख लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपना जो है ग्रामर का पार्ट। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आती है ग्रामर, और ग्रामर के अंदर टिप्स हैं। और ग्रामर का जो क्रैश कोर्स है मैं लेकर आया हूँ। मतलब पूरा ग्रामर नहीं पढ़नी है, बट चीज़ों को समझ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अलग लेवल पर चला जाएगा और आपको चीज़ें बेहतर से समझ में आने लगेंगी। तो मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके लिए 10 टिप्स, और हर एक टिप्स का एक अलग से भी लेसन होगा डिटेल में। तो आपको सीखते रहना है और मन लगा के सीखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे है आपको स्टडी द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, विच इज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी ईट्स फूड। कहने का मतलब है कि इंग्लिश में जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको समझना है। जैसे कि शी ईट्स फूड, शी में सब्जेक्ट शी है, ईट्स जो है वर्ब है, वर्ब माने काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट माने क्या है जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो है फूड। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, शी ईट्स फूड। इसके ऊपर डिटेल में एक लेसन आएगा और वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा सेंटेंस स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स के साथ। Number 2, learn about verb tenses and how they are used to indicate the time of an action. Examples, present tense, I walk to school; past tense, I walked to school; future tense, I will walk to school. कहने का मतलब ये है कि आपको जो वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, टेंस माने काल है, समय है, उसको समझना है और उसको ये समझना है कि वो किस तरीके से समय बताते हैं ये वर्ड। ऐसा एग्जाम्पल भी दिया है, प्रेजेंट टेंस, मैं स्कूल जाता हूँ, आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, मैं वॉक करके स्कूल जाता हूँ, यानी ये काम रेगुलरली प्रेजेंट में हो रहा है। आई वॉकड टू स्कूल, मैं स्कूल गया, यानी कोई काम पास्ट में हुआ, समय बीत गया तब कोई काम हुआ, तो ईडी लग गया, उसमें सेकंड फॉर्म आ गई। फ्यूचर में आई विल वॉक टू स्कूल। अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस नहीं होता है दोस्तों, इस बात को आप समझ लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए बता देते हैं, बट होता नहीं है। तो आप पूछेंगे क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें यूज़ किया गया है विल। विल, WILL, विल। विल मीन्स होता है प्रॉमिस, वादा। इसकी अगर हिंदी देखी जाए तो ऐसे बनती है, आई विल वॉक टू स्कूल, मैं वादा करता हूँ स्कूल जाने का। सेंटेंस ये पूरा प्रेजेंट टेंस में है, बट क्योंकि इसमें वादा किया गया है स्कूल जाने का, तो बोलने के बाद बंदा जाएगा। बोलने के बाद जो काम होता है वो फ्यूचर टेंस होता है, ऐसा आप मान के चलते हैं। बट ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। आई विल वॉक टू स्कूल, जो विल वर्ड है वो अपने आप में ही प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। विल मीन्स होता है वादा। आई विल वॉक का मतलब है मैं वादा करता हूँ, बट हम ऐसे बोल देते हैं सीखने के लिए, आई विल वॉक, मैं जाऊँगा, मैं टहलूँगा, मैं पैदल चलूँगा, तो गा लगा देते हैं। बट इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस नहीं होता, हिंदी में गा लगा देते हैं। इंग्लिश सिंपल है, आई विल वॉक टू स्कूल मीन्स आई प्रॉमिस टू गो टू स्कूल। इट्स अ प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है बहुत से लोगों को, इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द एंड व्हेन टू यूज दैम। आपको नेक्स्ट जो चीज़ है वो समझनी है, ए एंड द। बड़ी छोटा सा टॉपिक है, बड़ा मस्त टॉपिक है, बड़ा यूजफुल टॉपिक है। एक बार समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा। और समझाने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आर्टिकल्स के ऊपर, डिटेल में आपको समझाऊंगा मेरा तरीका। आप देखेंगे कि ना मैं रट्टू तोता नहीं हूँ, ना ही मैं रट के आया हूँ चीज़ों को। मेरा अपना अलग विचार है, मैं अंग्रेज़ी को समझता हूँ और उसके ऊपर अपने विचार प्रदर्शित कर रहा हूँ, जो कि कुछ लोगों को नागवार भी गुजरते हैं। तो ए एंड द का आपको समझना है। ए माने एक, एन माने एक, और दा माने होता है वो खास। बड़ा सिंपल बताया मैंने, वो खास जो हमें पता है।
क्योंकि जो चीज़ पता है वही खास होती है, पता ही नहीं होगी तो खास कैसे होगी, राइट। जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं पहली बार बात करते हैं इनके बारे में, और वो चीज़ एक हो, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। डिटेल में लेसन लेकर आऊँगा आपके लिए आर्टिकल्स का, बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट जो है, आपको समझना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क्स सच एज कॉमाज, पीरियड्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स। तो इंग्लिश में एक बिंदी होती है, फुल स्टॉप बोलते हैं उसे, या फिर आप पीरियड बोल सकते हैं, कॉमा होता है, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। तो इनका मीनिंग भी आपको समझ लेना चाहिए। इसमें एक लंबी लिस्ट होती है, कॉलन्स भी होते हैं, सेमी कॉलन्स भी होते हैं, कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे तो आपका लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, पढ़ने में भी समझ में आएंगी, लिखने में आप अच्छा लिख पाएंगे, राइट। तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से कि आपको किन किन चीज़ों को समझना है। अब एक बार समझ जाएंगे कि मुझे इन सेक्टर्स में, इन एरियाज़ में काम करना है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इंग्लिश में आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है प्रोनाउंस, क्योंकि सुनील हमेशा सुनील नहीं है, और राधा हमेशा राधा नहीं है, अंकिता हमेशा अंकिता नहीं है। उनके लिए कुछ और शब्दों का प्रयोग होता है, वो होते हैं ही, शी, दे, वी, आई। इनको बोलते हैं हम प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस कई तरीके के होते हैं, वो किस पोजीशन पर खड़े हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में लेसन लेकर आऊँगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सेल्फ स्टडी से पढ़ लेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं मेरा लेसन आने वाला है जिसे मैं अपने अंदाज में एक्सप्लेन करूँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो प्रोनाउंस के बारे में, सर्वनाम इनको कहते हैं हिंदी में। एंड नेक्स्ट जो चीज़ आपको समझनी है वो समझनी है प्रपोजिशंस, जिसे हम प्रपोजिशन कहते हैं अंग्रेजी में। सही तरीका है प्रपोजिशन। प्रीपोजिशन भी बोलते आए हैं बचपन से, तो इतना कोई प्रोनाउंसिएशन का चक्कर नहीं है। प्रोनाउंसिएशन का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि IELTS जैसे बड़े टेस्ट में भी प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इस बात को महत्व दिया जाता है कि आपकी बात सामने वाले को कितना समझ में आ रही है। तो अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, जितना सीखते जा रहे हैं बढ़िया बात है, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो तारीफ़ कीजिए कि आप सीख रहे हैं सबसे पहले तो, राइट। और धीरे धीरे सीख जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मेक श्योर दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस एग्री इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। एग्जाम्पल, शी वॉक टू स्कूल, दे वॉक टू स्कूल, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि कर्ता कितने हैं, और क्रिया का जो शब्द है अंग्रेजी में उसी हिसाब से इस्तेमाल होगा। जैसे कि मैं जाता हूँ, वे जाते हैं, तो वे जब इस्तेमाल हुआ तो ते पे एक ही मात्रा लग गई, और मैं जाता हूँ तो ता पे आ की मात्रा है। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। कर्ता और क्रिया का जो है बैलेंस, उनका समर्थन आपस में होना चाहिए। इसकी हम डिटेल में लेसन बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा डिटेल में एक लेसन आने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको लेसन मिलने वाला है। ये पूरी एक सीरीज़ है, ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी। द नेक्स्ट टॉपिक जो आपको समझना है अपनी अंग्रेजी अच्छी करने के लिए वो है एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषता बताने वाले शब्द, और एडवर्ब्स मीन्स काम की विशेषता बताने वाले। एडजेक्टिव्स मीन्स किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले। मेरी विशेषता, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, आई एम अ गुड पर्सन, गुड पर्सन गुड एडजेक्टिव है। मैं काम कैसे करता हूँ, आई टीच इन अ वेरी फनी वे। तो हाउ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, फनी वे। तो फनी जो हो गया वो आपका एक जो पूरे क्रिया की एडवर्ब एक फ्रेज बन गया, राइट। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब सीखने आपको। फिर आपका जो आता है वो आपको सीखने हैं कंजंक्शंस। Learn about the different types of conjunctions and how they are used to connect words, phrases and clauses in a sentence. तो कुछ शब्द होते हैं जो हमारे शब्दों को, जैसे राम एंड सुनील, तो एंड जो है वो कंजंक्शन है। ऐसे ही फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल में लेसन आएगा। तो ये कंजंक्शंस आपको सीखने हैं। तो ये 10 चीज़ें आपको सीखनी है, और फिर आपकी जो इंग्लिश है बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। इसलिए मेहनत से सीखिए, पूरी लगन से सीखिए, चैलेंज के साथ सीखिए कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है और मैं अंग्रेज़ी अच्छी बोलूँगा, और फिर दुनिया के बहुत सारे दरवाजे, तरक्की के बहुत सारे अवसर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेसन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।